जंतर मंतर से आंदोलन निकलकर पटना में भड़क गया है। पटना में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। देहरादून, पटना, जबलपुर, इंदौर, यहां तक कि विदेशों में भी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जहां जहां मोदी जी सर्टिफिकेट लेने गए हैं, वहां वहां भी जो छात्र भारतीय रह रहे हैं, वहां वहां भी आंदोलन भड़क गया है। छात्रों का यह मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि मोदी सरकार के हाथ पांव ठंडे हैं और वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हालांकि प्रयास उन्होंने जरूर किया था और इस पूरे आंदोलन को क्राफ्टेड आंदोलन बनाने का पूरा प्रयास था, लेकिन इसमें स्वतः स्फूर्त छात्र छात्राएं जुड़ते चले गए, क्योंकि पीड़ित पिछले 12 साल में 6 करोड़ छात्र छात्राएं पीड़ित है। यानी अगर 6 करोड़ छात्र छात्राएं वो या उनके परिवार सड़क पर आ जाएं तो नरेंद्र मोदी सरकार धम्म हो जाएगी, उनके बस में कुछ नहीं होगा। पिछले 12-13 साल में 2014 से 2023-24 तक ही, अभी तो 2-3 साल और जोड़ लीजिए, तो 89 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं। यानी पेपर लीक नरेंद्र मोदी सरकार में एक संगठित अपराध है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सरकार कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भाजपा के नेता कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो मंत्री आदि कर रहे हैं, और उस पर जब बच्चे मरते रहे, आत्महत्या करते रहे, पर इस सरकार के कान पे जू नहीं देंगी, क्योंकि ये तो बिना विवाह के हैं। इनको परिवार से क्या मतलब है? किसी के बच्चे मरे, किसी की बेटी मरे, किसी का बेटा मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि ये लोग बिना परिवार वाले हैं। और इसीलिए शास्त्र ने कहा था कि शासक हमेशा गृहस्थ होना चाहिए, ताकि उसे फैमिली का दर्द, फैमिली की पीड़ा, फैमिली की मुसीबतें वो सब उसको समझ में आए। लेकिन 21 छात्रों ने सुसाइड किया, उसके नाम बताऊंगा आज आपको, इन पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर इन्होंने क्राफ्टेड मंच रचा, और उस क्राफ्टेड मंच में जो स्वतः स्फूर्त देश भर के छात्र छात्राएं आए, उससे इनकी हालत खराब हो गई। इस आज का जो विश्लेषण है आपको बड़ा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि लेफ्ट जहां पूरी तरह से सीजेपी के साथ खड़ा है, आंदोलन करने वाला लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट वहां सीजेपी या इन लोगों को, छात्रों को, स्वतः स्फूर्त छात्रों को गाली दे रहा है। तो लेफ्ट और राइट के इस विभाजन में हमेशा मुख्य मुद्दा भटक जाता है और दोनों गलबहियां करते हैं और दोनों अपने जुगाड़ बैठाते हैं। लेकिन इस आंदोलन का एक तीसरा पक्ष है, और वो तीसरा पक्ष मैं आज आपको बताऊंगा कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। सीजेपी क्राफ्टेड थी, सोनम वांगचुक को भी विवश किया गया था, और ये जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उस आंदोलन में जो मुख्य विपक्ष, जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उसको जैसे साइड लगाने के लिए पूरी रणनीति बनी, उसको राहुल गांधी और उनकी टीम ने कैसे कलम चकमा दिया, और जिसके कारण आम आदमी पार्टी भी भर पड़ी। मतलब बहुत सारे एंगल है इसमें, उस पूरे एंगल को समझेंगे तभी आपको आंदोलन समझ में आएगा। नहीं तो लेफ्ट पूरी तरह से पक्ष में, यानी अम्बेडकराइट देश तोड़ने वाले के पक्ष में, राइट पूरी तरह गाली देने के पक्ष में, यानी स्वतः स्फूर्त छात्र छात्राओं को गाली देने के पक्ष में, पर बीच की बात जो है, जो मूल आंदोलन है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आईएसडीएन इस मुद्दे को लोगों तक ले जाएंगे, लाइक के जरिए, शेयर के जरिए, व्हाट्सएप आदि में, ताकि इस आंदोलन का मूल स्वरूप आपको समझ में आए। नहीं तो ये गेंद आपके साथ, फुटबॉल आपको बनाकर ये सरकार बहुत पहले से खेलती रही है, 14-13 से भी पहले खेलती रही। आपको लगता था राजदीप बरखादत्त इनके विरोधी हैं, पता चला ये इनको सहयोग कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं चला ये बात कभी। तो कांग्रेस आपको लगता था कि विरोध कर रही है, पता चला अहमद पटेल इनको सहयोग कर रहे थे। तो जब तक आप लेफ्ट राइट के विजन को छोड़कर नहीं देखोगे, तब तक आप सही निष्कर्ष, सही समाचार, सही मुद्दे तक नहीं पहुंच पाओगे। और इंडिया स्पीक डेली इसलिए कहता है, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। इस भारत के प्रति सिर्फ सनातनी हैं जिनकी वास्तविक निष्ठा है, और किसी की नहीं है। भाजपाइयों को और संघियों को सनातनी मत समझिएगा, वो एक कल्ट है, एक संप्रदाय है, वो हिंदू धर्म नहीं है।